अफगान तालिबान को जारियत महंगी पड़ गई। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। 133 अफगान तालिबान कारिंदे हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी, मजीद हलाकतों का इम्कान। पाक फ़िज़ाइया ने अहम अस्करी तंसीबात मलिया मेज कर दी। अफगान तालिबान की 27 चौकियाँ तबाह, 9 पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं अफगान तालिबान के 2 कोर हेडक्वार्टर्स, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स मलिया मेज, 2 एम्यूनेशन डिपो, 1 लॉजिस्टिक बेस, 3 बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह, 2 सेक्टर हेडक्वार्टर्स और 80 से ज़ायद टैंक उड़ा दिए गए। आर्टिलरी गन्स और APC तबाह। अफगानिस्तान में पाक फ़िज़ाइया के हमले जारी। नंगरहार के अंदर बड़ा एम्यूनेशन डिपो तबाह कर दिया गया। काबुल, कंधार और पख्तिका में अहम मिलिट्री तंसीबात निशाने पर आ गईं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हो गए। कंधार में 1 और हेडक्वार्टर और 1 ब्रिगेड हेडक्वार्टर मलिया मेज। कंधार में एम्यूनेशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस भी तबाह। पख्तिका में कोर हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया। वज़ारत इत्तलात का कहना है चित्राल, खैबर, मोहम्मद कुरम और बाजोर सेक्टर्स में अफगान तालिबान को भरपूर जवाब दिया जा रहा है। काबुल, कंधार और पख्तिका में अहम मिलिट्री तंसीबात पाकिस्तान के निशाने पर। अफवाज पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम को आईना दिखा दिया। मौसर फ़ज़ाई हमलों में ताक ताक कर निशाना लगाया। फ़ज़ाई हमलों के दौरान काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स उड़ा दी गईं। कंधार में 1 कोर हेडक्वार्टर नेस्तो नाबूद, एम्यूनेशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस भी तबाह। पख्तिका में भी कोर हेडक्वार्टर मलिया मेट कर दिया गया। पाक फौज के सरहदी इलाकों में फैसला कुन कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तोरखम बॉर्डर पर भरपूर और मौसर कार्रवाइयाँ। बॉर्डर के करीब अफगान तालिबान की मुतादिद चेक पोस्टें तबाह। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अंगूर अड्डा का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। शवाल सेक्टर के करीब अफगानिस्तान के सूबे पख्तिका की पोस्ट तेरे कब्जा। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को पोस्ट छोड़ने पर भागने पर मजबूर कर दिया। बाजोर सेक्टर भी अफगान पोस्टों पर हमले, मुतादिद खारजी जहन्नम वासिल। सरहदी पट्टी में अमन अमान की सूरत हाल बहाल। पाक फौज के जवान तालिबान पोस्टें फतह करके पुरअज़्म। कहा अफगान तालिबान सुन लें, हम इसी तरह आएंगे और काबुल को भी फतह कर लेंगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाकिस्तान की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई पर अफगान तालिबान दुम दबाकर भाग निकले। अफगान तालिबान तुर्कम बॉर्डर से ट्रकों पर सामान लाद कर फरार हुए। पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान पोस्टों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। कौमी परचम भी लहरा दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान में अफगान तालिबान की दाऊद पोस्ट उड़ा दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की जानिब से मौसर अंदाज में दाऊद पोस्ट को निशाना बनाया गया। खलाची टर्मिनल पर अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें भी तबाह। अफगान तालिबान के अगले मोर्चों को मट्टी का ढेर बना दिया गया। कुरम सेक्टर के करीब अफगान तालिबान के कई ठिकाने उड़ा दिए गए। मोहम्मद सेक्टर के करीब अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर। अफगान तालिबान के मुताबिक ठिकाने तबाह, दीगर मोर्चे खाली हो गए। पाक फ़िज़ाइया के मजीद हमले जारी। अफगानिस्तान में अफगान तालिबान का हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिया गया। बाजोर सेक्टर से बॉर्डर क्रॉस करने वाले खारिज को पकड़ लिया गया। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जहारियत मस्जिद को निशाना बना डाला। अफगान तालिबान की इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बाजोड़ में मस्जिद को निशाना बनाया गया। शेलिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासिर। पाक फौज के हाथों हजीमत उठाने के बाद अफगान तालिबान के सिविल आबादी पर हमले। अफगान तालिबान के फायर किए गए गोले बाजोड़ और गिरदोनवाह में गिरे। 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। अफगानिस्तान की जानिब से हमले के खिलाफ बाजोड़ के अवाम में शदीद इश्तियाल। पाकिस्तान अमन और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। हमारी मुसल्लह अफवाज का रद्द-ए-अमल हम जहद और फैसला कुन है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी कहते हैं जो लोग हमारे अमन को कमजोरी समझते हैं उन्हें भरपूर जवाब का सामना करना पड़ेगा। कोई भी हमारी पहुंच से बाहर नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा वतन अजीज के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और खैर जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अवाम और मुसल्लह अफवाज मुल्की सालमियत खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। अफवाज पाकिस्तान किसी भी सूरत मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर आंच नहीं आने देंगे। अफवाज पाकिस्तान हर जारियत का डट कर मुकाबला करेगी। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा बहादुर अफवाज इस वक्त अफगानिस्तान जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। शिकस्त दुश्मन का मुकद्दर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले अफगान तालिबान की जारियत नाकाबिल बर्दाश्त है। अफगान तालिबान ने हमला करके भयानक गलती की, संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का अफगान सरहद पर खारिज को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा सलाम है पाक फौज को जिन्होंने पलक झपकते ही दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। खारिज और हैंडलेस का खैर वार उल्टा पड़ेगा। कराची के नौजवान पाक फौज के हक में निकल पड़े। शहर में मुख्तलिफ जगह रैलियां निकाली। अफगान एहसान फरामोशों के खिलाफ नारे लगाए। शुरका का पाक अफवाज के साथ खड़े होने का आज़म।
जैसा जवाब मशरक़ी सरहद पर दिया था वैसा ही भरपूर जवाब मगरबी सरहद पर देंगे। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का दो टोक ऐलान। कहा यह कैसी रियासत है जो बच्चों को खुदकुश बम्बार बनाकर भेजती है। दहशतगर्दी के अलावा इनकी कुछ और करने की जुर्रत नहीं है। किसी को पाकिस्तान का अमन छीनने की इजाज़त नहीं देंगे। हमारी कोशिश रही है कि मामलात बातचीत के जरिए हल किए जाएं। तारिक फजल चौधरी का कहना है हर किस्म की जहरियत का फौरी मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पुरन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके योब में ऑपरेशन 10 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद की कब्र पर हाजिरी। मानसहरा में शहीद के घर आमद। वालिदा, अहली और बच्चों से मुलाकात। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद के लिए दुआ की। कहा शहीद ने हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। शहीद के अहले खाना का हुकूमत और पाक फ़ौज मुकम्मल ख्याल रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मानसहरा में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद के नाम से दानी स्कूल के क़याम का ऐलान। अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत से मुज़ाकरात को तैयार। हुकूमत को मस्बत जवाब देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मुशावरती नशिस्त हुई। अरकान ने हुकूमत की मुज़ाकरात की ऑफर पर मुशावरत की। राना सनाउल्लाह के बयानात का जायजा लिया। शाहिद खाकान अब्बासी और PTI की मरकज़ी क़यादत को अपोजिशन इत्तेहाद को हुकूमत से राब्ते का मशवरा। ज़राए के मुताबिक महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त करेंगे। रमज़ानुल मुबारक में अहम हुकूमती शख्सियात से राब्ता करेंगे। PTI रहनुमा जुनैद अकबर का कहना है हम मुज़ाकराती अमल पर यकीन रखते हैं। जो 3-4 लोग उनसे बातचीत कर रहे होंगे, नाम लें सारे एक दूसरे का कि छुपा कर ना बताया तो है। गौहर साहब जा रहे थे साथ। जिन्हों मुझे अभी तक नहीं पता कि कॉन्फ्रेंस कॉल पे कौन था। मुझे सिर्फ ये पता है कोई कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है नकवी के साथ। उसके अंदर असद कैसर थे, गौहर थे, अचकज़ई साहब थे और पता नहीं कौन था, मुझे ये नहीं पता। अलीमा बाजी कह रहे कि मैं जानना चाहती हूँ कि जी वो कॉन्फ्रेंस कॉल पे दूसरा कौन था। यस, कॉन्फ्रेंस कॉल हमारी हुई थी। हमने सब इनको बताया, मिनट बाय मिनट खबर दी है। मेरे साथ दूसरा बंदा जो कॉन्फ्रेंस कॉल पे था उन लोगों के अलावा वो सुहेल अफरीदी साहब थे। मैं फैमिली को भी रिक्वेस्ट करूंगा आपकी मोहब्बत खान साहब के लिए अपनी जगह पर हमारे दिल से पूछ लें। हमारी मोहब्बत भी क्लास की है। कॉन्फ्रेंस कॉल पर उन लोगों के अलावा मेरे साथ सुहेल आफरीदी था। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का अलीमा खान को जवाब। कहा अलीमा खान को हर मिनट की खबर दी गई थी। उनको सब बताया गया था। बानी PTI से फैमिली की मोहब्बत अपनी जगह, मगर पार्टी क़यादत भी डट कर खड़ी है। बहनें क़यादत पर शक ना करें, सब बानी के साथ खड़े हैं। ईरान को अमेरिका को बड़ी पेशकश। तेहरान 7 साल के लिए यूरेनियम अफजूदगी मुअत्तल करने पर आमादा। अमेरिका को यूरेनियम अफजूदगी 60% से कम करके 3.6% करने की पेशकश। जिनेवा में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दौर। ईरान ने मुसविदा अमेरिका को पेश कर दिया। मुल्क में मौजूदा इंतहाई अफजूदा यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने से इनकार। अफजूदा यूरेनियम को डायलूज करने की पेशकश। अब्बास इराक़ची, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की मुज़ाकरात में शिरकत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची जौहरी मामले के शफाफ और मुतवाज़न हल के लिए पुरुमीद। वाज़ेह किया अमेरिका ने हमला किया तो खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डे हमारा जायज़ हदफ होंगे। इसराइल का लिबनान पर फ़िज़ाई हमला। लिबनान की वादी बेक़ा समेत जनूबी लिबनान कई इलाकों पर बमबारी। इसराइली फ़ौज का कहना है लिबनान में हिज़्बुल्लाह के अहदाफ को निशाना बनाया। जनूबी अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में सुपर 8 के अहम मैच में वेस्ट इंडीज़ को 9 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हरा दिया। 257 रन के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 184 रन ही बना सकी।